मुझे मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई यार फिर आ गया यही टॉपिक मिल्क करने। हाँ हाँ क्योंकि क्योंकि तुम्हें भी यही सुनना है, तुम्हें भी यही बात करनी है कि एम्बापे का क्या चल रहा है भाई, एम्बापे की रूमर में क्या चल रहा है। हाँ भाई यही है। और क्यों ना करे भाई एक चीज, मतलब इट शोज दैट फुटबॉल इज सो वॉलेटाइल, फुटबॉल इज सो अनप्रिडिक्टेबल, फुटबॉल और एनी बिजनेस इन जनरल भाई कैन चेंज विद इन डेज एंड विद फ्यू वर्ड्स। एम्बापे की सिर्फ एक लेटर का रूमर है जो बेसिकली है या नहीं है, वैसे तो बहुत एविडेंट है, जितनी सारी जितने रियल मैड्रिड के एडवांसेस, एम्बापे के स्टेटमेंट्स और पीएसजी का अब जो प्रोग्रेस आया है, इन सारी चीज़ों को आप देखोगे तो लगता है कि यस 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 देयर वाज अ लेटर, देयर इज समथिंग, बिकॉज पीएसजी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड आया है जिसकी वजह से मुझे अब ऐसा लगता है कि ब्रो एक हफ्ते में चीजें इतनी कैसे बदल सकती है। एक हफ्ते पहले जब हमें लग रहा था कि नहीं, रियल मैड्रिड टू एम्बापे इज जस्ट अ मिथ, ठीक है, इट इज जस्ट अ फेरी टेल स्टोरी विच विल नेवर कम ट्रू, बट इट इज कमिंग ट्रू विद इन अ वीक, within a week of such things happening भाई। एंड जैसे मैक्रोन वगैरह इन सब के स्टेटमेंट आ रहे हैं, सीम्स लाइक कि यस ब्रो मैन वाज अंडर प्रेशर बट फॉर श्योर मैन इज वेरी स्मार्ट। ये चीज सिर्फ कह देना कि हाँ भाई एम्बापे तो बेचारे थे इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ऐसा तो नहीं लगता है। जैसे हर एक पार्टी से स्टेटमेंट आ रही है तो बात करते हैं भाई, पीएसजी की एक स्टेटमेंट आई है, पीएसजी ने कहा है कि नो प्लेयर इज बिगर देन, मतलब जो पीएसजी के ऐसे ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है बट दिस इज द स्टांस दैट दे हैव कि भाई no player is bigger than the club, they want to set an example with Kylian Mbappe। अगर Kylian Mbappe चाहते हैं जाना तो they will let him go, they will let Mbappe leave their club for a certain price so that they can make a statement that there is no club, irrespective of the stature that he holds in that country, irrespective of that, if you are disrespecting the club, you are not bigger than the club, then you will be allowed to leave। एंड दैट इज अ स्टेटमेंट जो इस साल तो ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत स्ट्रांग चल रही है पीएसजी विद, उन्होंने जिस भी प्लेयर जो भी बड़े बड़े उनके साइनिंग थे दे हैव स्टार्टेड मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, बहुत सारे यंग प्लेयर्स में उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है, फ्रॉम कोरिया टू स्पेन देयर आर सो मेनी प्लेयर्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस, मलोरका का अटैकिंग मिडफील्डर से लेकर रियल मैड्रिड का राइट विंग, बहुत सारे ट्रांसफर्स कर रही है पीएसजी एंड नाउ दे आर स्टेबलाइजिंग देयर टीम, नाउ दे आर क्रिएटिंग अ टीम रादर देन इंडिविजुअल्स। ये एक बहुत बड़ी चीज अभी पीएसजी में आपको उनके ट्रांसफर प्लान में एक शिफ्ट दिख रहा है। और ये इज इट अ कोइंसिडेंस कि ये वर्ल्ड कप के बाद ऐसा हो रहा है? क्या वर्ल्ड कप में सबसे बड़े नाम को अपनी टीम में रखने के बाद दो फाइनलिस्ट फ्रॉम पीएसजी इटसेल्फ थे, दोनों टीम के मेन प्लेयर, मतलब अगर फ्रांस जीती तो लोग कहते हैं एम्बापे वर्ल्ड कप जीता है, अर्जेंटीना जीती तो लोग कहते हैं मेसी वर्ल्ड कप जीता है, ये दोनों प्लेयर किस टीम के थे? इट वाज पीएसजी व्हेन द वर्ल्ड कप हैपेंड इन विच कंट्री, जहां के पीएसजी के ओनर्स हैं। वाज इट अ कोइंसिडेंस? जस्ट डज दिस न्यू प्लान इंडिकेट समथिंग कि शायद जो हम लोग ये चीज मानते हैं कि भाई वर्ल्ड कप वॉज द रियल एम फॉर कतारी ओनर्स एंड इट सीम्स लाइक दैट, इट सीम्स लाइक दे आर ट्राइंग टू मूव आउट फ्रॉम पीएसजी। यू माइट सी कि आज से 3-4 साल बाद पीएसजी के ओनर्स चेंज हो जाएं, कतारी ओनर्स ना हो, बहुत अच्छे चांसेस, लेकिन बहुत सही स्टांसेस हैं। और इस वजह से मुझे जो स्टांस पीएसजी का है इसकी वजह से मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि हाँ द चांसेस ऑफ एम्बापे ज्वाइनिंग रियल मैड्रिड इज वेरी हाई। बट मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि वाई एम्बापे हैज दिस स्टैंड कि मैं कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं एक्सटेंड करूंगा लेकिन मैं इस वीक इस ट्रांसफर विंडो में नहीं जाना चाहता। डज दिस मीन दैट ही वांट्स टू नेगोशिएट बेटर विथ रियल मैड्रिड फॉर द सैलरी? डज ही वॉन्ट टू बी इन अ पोजिशन जहाँ पे रियल मैड्रिड को पीएसजी को कोई 200 मिलियन 250 मिलियन ऐसा कुछ ना देना पड़े जिसकी वजह से वो डिस्कस कर सके ज़्यादा बेटर, वो कह सके कि भाई तुम्हें पिछले साल मेरे लिए 200 मिलियन देने पड़ते, अब तुम उन्हें नहीं दे रहे तो इट शुड कम टू मी बिकॉज आई एम द मेन स्टैचर। मैं अगर कोई भी टीम मेरे को ये वाली टीम इतना पैसा दे रही है तो क्या वो चाहता है कि वो एक ऐसे पोजीशन पे जहाँ पे टेबल पे बहुत सारे ऑफर हो उसके लिए जस्ट बेस्ड ऑन सैलरी, ताकि वो एक बेटर नेगोशिएशन ग्राउंड रख सके रियल मैड्रिड के साथ? ये सारी इफ बट्स की बातें, ये सारी इफ बट्स की बातें, बट इट सीम्स लाइक सबके अपने अपने स्टैंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। रियल मैड्रिड का स्टैंड बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है कि रियल मैड्रिड इस साल खरीदना चाहती है बिकॉज रियल मैड्रिड डोंट हैव अ नंबर 9, ठीक है। पीएसजी का बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिखता है कि अगर एक प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करना है, अगर वो पब्लिकली डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है क्लब के लिए, तो वी विल लेट दैट प्लेयर गो एंड फॉर अ मनी दैट वी वांट, वी आरंट गोइंग टू लेट हिम गो ऑन फ्री, वी विल सेल हिम दिस ईयर ओनली। एंड एम्बापे का क्लियर स्टैंड दिख रहा है दैट ही वांट्स टू नेगोशिएट, ही वांट्स टू बी इन अ पोजीशन जहाँ पे उसके हाथ में सब कुछ हो। तो जैसा कि पिछले साल था वेयर ही कुड डिसाइड कि वो पीएसजी के साथ जाना चाहेगा या किधर जाना चाहेगा, दैट इज कंप्लीटली ऑन हिम। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एट दिस मोमेंट
विद द एम्बापे सागा, एक हमने मेस्सी सागा देखा जिसके अपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रहे थे, और एक ये एम्बापे सागा है जिसके अपने पंगे चल रहे हैं दोस्तों। और इसी के साथ सिर्फ ये ट्रांसफर नहीं है, काफ़ी चीज़ें जो बाकी प्लेयर्स जो रियल मैड्रिड के साथ लिंक थे उनका क्या हुआ, क्या हैरी केन का हुआ, क्या हैवर्ट्स का हुआ, ठीक है, इन प्लेयर्स का क्या चल रहा है। निकोला बरेला, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम इंटर मिलान, जिसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। 2 प्लेयर्स फ्रॉम इंटर मिलान, ओनाना एंड निकोला बरेला, हैव बीन क्रेडिटेड विद देयर परफॉर्मेंस बाय गेटिंग लिंक्ड विद मेनी टीम्स। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हैरी केन के बारे में। हैरी केन के बारे में यही है कि अभी इट सीम्स लाइक he'll play another year in Tottenham, इसीलिए मैं स्पर्स की जर्सी भी पहन के आया हूँ कि भाई क्या मैसिव नेगोशिएशंस। भाई रियल मतलब देख रहे हो, उन्होंने सिर्फ एक गेट ओपन रखा था कि भाई तेरे को जाना है, तू जा, तू इंग्लैंड में मत रहे, तो इंग्लैंड छोड़ के कहीं भी जा, विल अलाउ यू दैट, तू डायरेक्ट राइवल्स के पास नहीं जाता। दैट्स अ लिटिल क्लॉज दैट वी वांट टू पुट इन, दैट इज द ओनली क्लॉज दैट वी वांट टू पुट इन, अदर देन दैट यू आर फ्री टू गो। दैट वॉज द स्टैंड दैट स्पर्स वर इन। इसी वजह से आप अभी अगर लेटेस्ट रूमर पढ़ोगे तो मैनचेस्टर यूनाइटेड आर कंप्लीटली आउट ऑफ हैरी केन वाला सागा, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी इन अनदर 2 month बैटल जैसा उन्होंने फ्रैंकी डियोंग के साथ एक्सपीरियंस किया था। दे डोंट वांट दैट विद हैरी केन। वो चाहते हैं कि भाई हमारे पास स्ट्राइकर हो, हमारा प्री सीजन उसके साथ डिटर्मिन हो सके और फिर हम लोग आगे उस वैसे प्रोग्रेस करें। तो ये बहुत ही मतलब स्मार्ट मैं कहूँगा फ्रॉम स्पर्स, फ्रॉम डेनियल लीवी, जहाँ पे वो चाहते हैं कि भाई हैरी केन को वो रखेंगे अगले साल, अगर वो 1 साल और बुढ़ा है, देयर वुड बी नॉट मच ऑफर, दे माइट इवन बी एबल टू नेगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट विद हिम, यू नेवर नो। बट इस साल इट सीम्स लाइक दैट हैरी केन विल प्ले इन टॉटनहम ओनली। अगर कोई बहुत मेजर चेंज नहीं होता, अगर एम्बापे रियल मैड्रिड नहीं जाता है तो हैरी केन इज गोइंग टू रियल मैड्रिड। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत फोर्सफुल हो जाती है, अगर हैरी केन बहुत फोर्सफुल हो जाता है स्पर्स को सेल करने के, तब जाके कुछ होगा, अदर देन दैट तो मुझे कुछ नहीं लग रहा। उसके बाद आ जाते हैं काई हैवर्ट्स वही है, बहुत अनरियलिस्टिक प्राइस टैग, 75 million, नोबडी इज गोइंग टू पे फॉर दैट। सबसे ज़्यादा अगर मुझे लग रहा है कि कोई उसके लिए पैसे देगा तो वही है आर्सेनल के साथ उसके लिंक चल रहे हैं, और आर्सेनल आर रेडी टू प्ले अराउंड 50 million के आसपास हावर्ट्स के लिए देने को तैयार है। सीम्स लाइक अ गुड डील, बिकॉज उनके पास एक ऑलरेडी स्ट्राइकर है गैब्रियल हेसूस जो बहुत अच्छा है, और उसके अराउंड वो बहुत सारे पोजीशन में। सबसे अच्छी बात है कि आर्सेनल की पूरी टीम का भी करंट सेटअप यही है कि कौन से प्लेयर बहुत सारे पोजीशन में खेल सकते हैं। ओडेगार्ड प्लेज इन मल्टीपल पोजीशन, गैब्रियल मार्टिनेली प्लेज इन मल्टीपल पोजीशन, साका प्लेज इन मल्टीपल पोजीशन, ज़िंचेंको, देयर आर सो मेनी प्लेयर्स, मतलब आप देख सकते हो बेन वाइट, आपके सलीबा, देयर आर सो मेनी प्लेयर्स जो डिफरेंट पोजीशन में खेलते हैं, और इसी वजह से उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इट सीम्स लाइक हावर्ट्स माइट बी डेस्टिन्ड टू गो टू आर्सेनल, क्योंकि उनके प्रोग्रेस बहुत अच्छे हैं। अदर देन दैट अगर मैं आपको बताऊं तो निकोला बरेला इज अ प्लेयर हु इज गेटिंग हेविली लिंक्ड विद न्यूकासल ने कोई ऑफिशियल प्रपोजल नहीं किया, बट न्यूकासल आर रियली इंटरेस्टेड, एंड व्हेन न्यूकासल आर इंटरेस्टेड, एक प्लेयर अगर 50-55 मिलियन में निकोला बरेला के लेवल का अगर उनकी टीम में चल जाता है, एक स्पेशली एक ऐसे पोजीशन पे जहां पे उनके पास सही में एक अपॉर्चुनिटी है अपग्रेड करने की, जोई विलेक से दे कैन अपग्रेड टू अ निकोला बरेला, माय गुडनेस, न्यूकासल आर अनाउंसिंग देमसेल्फ टू द वर्ल्ड, अ राइट बैक एंड अ स्कैम, दे हैव अ वेरी गुड टीम। तो दोस्तों बहुत अच्छे प्रोग्रेस के साथ जा रही है न्यूकासल, अपने चैंपियंस लीग कैंपेन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो आप मुझे बताओ दोस्तों, कौन सा ट्रांसफर के बारे में आर यू रियली एक्साइटेड? आपको क्या लगता है हैरी केन क्या स्पर्स के लिए खेलेगा? क्या किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड आएगा, नहीं आएगा? इज ही बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टू पीएसजी? व्हाटएवर आर योर थॉट्स, व्हाटएवर यू वांट टू से कि भाई तू बेकार है, तेरा भाई तुझसे बेटर है, जो भी लिखना है कमेंट सेक्शन में लिखें और लाइक दबाएं, चाहे मेरे लिए और या फिर मेरी गंदी थूत देख के आपको जयंत की याद आती हो तो उसके लिए। तो प्लीज डू लाइक, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, वी आर वेरी क्लोज टू 5K सब्सक्राइबर्स, वी वांट इट इन दिस वीक। दोस्तों प्लीज शेयर, अपने दोस्तों तक फैलाओ ताकि और सब्सक्राइबर्स आए और हमारा चैनल करे। तो थैंक यू। देखो यार ऐसे जा रहा है।